Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi's Maths Classes। इस वीडियो में मैं 8.2 स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब जो ये सेकंड है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं और आई होप कि मैं इस वीडियो में 8.2 कंप्लीट करा दूँ। वीडियो अगर ज़्यादा लंबी ना गई तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, we have given in second question choose the correct option and justify your choice। हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 और उनके ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, tan 30 की वैल्यू देखते हैं हम। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√2 tan 30। अब 10 की वैल्यू हमने लगा दी है 1/√3 और यहाँ पे भी 1, यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए 1/√3 का स्क्वायर कर देते हैं हम। अब हमें करना है 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा एंड √3 अपॉन में सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर खोलते हैं। 1 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1 होगा, √3 का होगा तो हमें पता है √3 को जब √3 से करते हैं तो 3 आता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 3 लिख देते हैं। अब इसके बाद हमें इसका एलसीएम लेना होगा तो उसके लिए हमें 2√3 एंड 2√3 एंड यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। दोनों नंबर डिफरेंट है तो यहाँ पे 3 ही आएगा एलसीएम। 3 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से हमारे पास 2√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3, 3 + 1 अपॉन में 3। अब इस फ्रैक्शन को हम ऊपर ले जाते हैं तो ये रेसिप्रोकेट कर देगा, 3/4 हो जाएगा हमारे पास। 4 को 2 से काट देते हैं। अब हमारे पास आया 2√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं। वैसे तो इसका एक और फॉर्मूला है जिसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी 3√3 एंड 3 को 3 से करते हैं तो 3 आता है। √3 को √3 से करते हैं तो 3 आता है, तो इन दोनों से तो 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 2, ये 3 से ये 3 कट जाता है और हमारे पास सोल्यूशन आता है √3/2 जो कि किसके बराबर है, cos 60 के। वैसे तो हमें काफ़ी ऑप्शन दिए गए हैं। sin 60 के बराबर हमारा आंसर आ रहा है। cos 60 की वैल्यू √3/2 नहीं होती, tan 60 की वैल्यू भी नहीं होती और sin 30 की वैल्यू, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो sin 60 डिग्री। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 और इसके ऑप्शन दिए हैं tan 90, बी का है 1, सी पार्ट है उसका, सी जो ऑप्शन है sin 45 और डी जो है 0। तो सबसे पहले हमें tan 45 की वैल्यू हमें पता है, tan 45 1 होता है। हम चेक भी कर लेते हैं, tan 45 1। तो इसके लिए हम 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 1 है उसका स्क्वायर कर देंगे और नीचे भी 1 + tan का tan 45 1 उसका स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास आता है 1 का स्क्वायर, हमें पता है 1 ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये आपस में कट जाएगा तो 0/2 जो कि 0 के बराबर होता है और 0 जो है हमारा डी ऑप्शन में आता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी।
अब इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 8.2 साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a इज ट्रू फॉर व्हेन a इक्वल टू में a की वैल्यू 0, 30, 45 एंड 60। अब इसके लिए सबसे पहले हम ज़ीरो ही पुट कर लेते हैं। तो a की जगह अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं तो साइन 2 इंटू में 0 डिग्री 2 साइन 0 डिग्री 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा एंड 2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पे 0 और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड आ चुका है। तो हमारा आंसर वैसे फर्स्ट आ चुका है बट इसको आंसर ए, बट इसको अगर हम दूसरे नंबर्स डाल के देखते हैं कि लेट्स सी आता है कि नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। साइन अगर 30 रखते हैं तो यहाँ पे 60 हो जाएगा एंड प्लस 2 साइन 60, 30 रखते हैं तो यहाँ 30 हो जाएगा और देखते हैं दोनों नंबर आती है कि नहीं इनके। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है √3/2 होती है और 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कट जाता है, हमारे पास √3/2 इक्वल टू में 1, जो कि इसकी वैल्यू नहीं होगी, इक्वल नहीं है। तो हैंस इसका जो पार्ट 1 है वो ही करेक्ट आंसर है, पार्ट बी इज रॉन्ग। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का 8.2 एक्सरसाइज 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसके लिए पहले tan 30 की वैल्यू हम रख लेते हैं। tan 30 होता है हमारे पास 1/√2, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/√3 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस √3 का हम होल स्क्वायर कर देते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2/√3 एंड इसका स्क्वायर खोलते हैं तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमें 2/√3 और इस 3 को यहाँ पर लेंगे 3 माइनस 1/3। एलसीएम लेके आई होप कि आपको पता होगा किस तरह करना है। 2/√3 अपॉन में 2/3। अब ये जो है इसको हम ऊपर ले जाते हैं 2/√3 और 3/2 आ जाता है, 2 से 2 कट जाता है। इसको रेशनलाइज कर देते हैं √3 को √3 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/√3 और 3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाता है √3, जो कि वैल्यू है साइन 60 की 10 60 √3। तो हमारा जो ऑप्शन है वो 10 60, जो कि ए। अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसमें इफ़ tan a + b इक्वल टू में √3 एंड tan a - b इक्वल टू में 1/√3 और कंडीशन दी गई है a + b जो है वो वेरी करता है 0 to 90 डिग्री एंड a इज़ ग्रेटर देन b एंड नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो लिखते हैं। हमारे पास है tan a + b √3। अब tan a + b के लिए हमें क्या करना है, √3 की वैल्यू देखते हैं हम, 10 कहाँ पर आती है। 10 आई थिंक 60 की वैल्यू √3 है, तो √3 की जगह हम 10 60 लिख सकते हैं। tan a + b इक्वल टू में 10 60, क्योंकि √3 जो है 10 60 की वैल्यू है, इससे क्या होगा हमारा 10 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया है a + b
ए प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है 10 ए माइनस बी इक्वल टू में 1/√3। और 1/√3 जो है वो 30 के बराबर होता है 10 के। तो हम 10 ए माइनस बी इक्वल टू में 10/30 लिख सकते हैं, क्योंकि 10/30 की वैल्यू 1/√3 होती है। यहाँ से 10 और 10 कट जाता है, हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री बच जाता है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इनको इक्वेट करते हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू में 60 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू में 30 डिग्री। ये प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर 2a आ जाता है और इनको टोटल करने पे 90 आ जाता है। दोनों प्लस प्लस किए हैं तो प्लस होगा। अब a की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 45 डिग्री। अब हमें इसे b की वैल्यू निकालनी है, तो 1 और 2 में किसी भी इक्वेशन में हम a की वैल्यू रख के और b निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना है बाय इक्वेशन 1 a प्लस बी इक्वल टू में 60। यहाँ पे हम 45 रख देते हैं, b 60, b 60 माइनस 45, तो b की वैल्यू जो आ गई है 15 डिग्री। इस तरह से हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई है और यही हमें फाइंड आउट करना था। अब इस क्वेश्चन के हम इस एक्सरसाइज के 4th क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं। 4th क्वेश्चन में बोलता है वो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट उन्होंने दिया है साइन a प्लस बी क्या इक्वल हो सकता है साइन a और b के। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम a और b की कोई भी वैल्यू मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू में 30 एंड b इक्वल टू में 60 डिग्री। तो साइन 30 प्लस 60 और यहाँ पे हम साइन 30 प्लस साइन 60। अब इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं हम। पहले यहाँ कर देते हैं साइन 90 डिग्री एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस साइन 60 की होती है √3/2। आप चेक कर सकते हैं 1/2 एंड √3/2 और 90 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी। 90 साइन 90 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम 1 प्लस √3। क्या ये एक दूसरे के इक्वल हैं? नहीं है, हैंस इट इज़ फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट दी है ये फॉल्स है, हैंस इट इज़ फॉल्स। अब सेकंड पार्ट हम करते हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं, इसने बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज या एज द थीटा इंक्रीजेज। उसने बोला है कि जब थीटा अगर लाइक दिस, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा कुड बी 0, 30, 45, 60 एंड 90। जैसे ही थीटा बढ़ रहा है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है? अगर साइन ए की जगह हम साइन 0 रखें तो 0 होगा, 30 रखें तो 1/2 एंड √1/√2 एंड 3/√2। तो ये बढ़ के 1 तक जा रही है, तो इसलिए जो ये वैल्यूज़ हैं ये सारी इंक्रीज़ हो रही हैं, तो हैंस इट इज़ ट्रू। तो इसका यही लिखेंगे, यस इट इज़ ट्रू because as theta increases the value of sine theta is also increases। अब इसमें भी काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन दिया है, बस इसमें साइन थीटा की जगह कॉस थीटा दिया है। इन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द
थीटा इंक्रीजेज। वही है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेट्स चेक। अब इस हम टेबल में देखते हैं, अगर कॉस थीटा जो है 0 है तो 1 आती है वैल्यू, 30 है तो उससे कम, फिर उसके कम, फिर उससे और ज़्यादा कम, एंड देन 0। तो दैट मीन्स कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो हैंस it is not true because the value of cos theta decreases as theta increase। इसमें उल्टा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इन्होंने बोला है साइन थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि साइन 91 होता है, कॉस 90 होता है। तो फिर भी लेट्स चेक। इफ़ साइन हम 0 रखते हैं और कॉस 0 रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0 आता है, यहाँ 1 आता है। दिस इज़ नॉट ट्रू except the value of theta is 45। अगर 45 है तो ये दोनों इक्वल आएंगे एक दूसरे के, अदरवाइज और बाकी किसी थीटा की वैल्यू पर ये इक्वल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू में 0। जब हम कॉट ए 0 की वैल्यू डालते हैं तो वो नॉट डिफाइंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये हमारे पास टेबल में भी गिवन है, कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड। इसे हम प्रूव करते हैं। कॉट ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? कॉज ए अपॉन में साइन ए। अगर हम यहाँ पे ए की जगह 0 पुट करें, कॉस 0 अपॉन में साइन 0, हमें पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 की वैल्यू 0, जो कि इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हेंस कॉट 0 इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो है ट्रू है हमारा आंसर। अब ये एक्सरसाइज है जो मैंने कंप्लीट कर लिया है 8.2। आई होप आपको समझ आए होंगे मेरे एक्सप्लेनेशंस। अगर आपकी और कोई क्वेरीज़ है या आप कुछ सजेशन देने चाहते हैं मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब